हाय गाइस, आज हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें जो है ना 3 सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है? टोटल 3 सॉल्यूशन होता है। पहले क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है पहले। दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरह से होता है। और तीसरा जो है नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में जो है 3 सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका जो है क्या मतलब है? इसका मतलब है कैपिटल एक्स की यूनिक वैल्यू मिलेगी। कैपिटल एक्स में जो है यूनिक वैल्यू मिलेगी। इसका क्या मतलब है? यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या है? कैपिटल एक्स में जो है यूनिक वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं कैपिटल एक्स क्या है। यह है कैपिटल एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, एक्स वाई जेड। इस तरह से हम लिखते हैं। ये जो है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। ये वेक्टर है। कैपिटल एक्स जो है वेक्टर है। वेक्टर को हम कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये सब पहले ही हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। ये जो है कैपिटल एक्स, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें क्या मिलेगा आपको? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई जेड में आपका यूनिक वैल्यू मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसमें वेक्टर एक्स में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको यूनिक वैल्यू मिलेगा। यूनिक वैल्यू मिलेगा किसमें? एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड में या वेक्टर कैपिटल एक्स में। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई जेड में आपको मिलेगा क्या? इनफाइनाइट वैल्यू। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट वैल्यू। इस तरह से। और नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कि एक्स वाई जेड में या वेक्टर कैपिटल एक्स में, ये जो है कैपिटल एक्स में आपको जो मिलेगा नो वैल्यू। क्या मिलेगा? नो वैल्यू मिलेगा। ठीक है। इस तरह से हम कैपिटल एक्स को ये यूनिक वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा और नो वैल्यू मिलेगा। ठीक है। इस तरह हम लिख लिए हैं। अब देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब क्या देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, और तीसरा है नॉन सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा इसको। एक कॉलम वेक्टर, अगर एक कॉलम वेक्टर मिलेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर, फिर से सुनिए, अगर एक कॉलम वेक्टर मिलेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक सॉल्यूशन सिर्फ मिलेगा,
कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा कॉलम वेक्टर मिलेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम उसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा, कॉलम वेक्टर मिलेगा, एक से ज्यादा कॉलम वेक्टर मिलेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम उसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन अगर मिल गया आपके इसमें कॉलम वेक्टर में, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल गया, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर एक भी कॉलम वेक्टर नहीं मिला सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर एक भी कॉलम वेक्टर नहीं मिलेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। दूसरा क्या है आपका, इसी में देखेंगे दूसरा जो है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, और दूसरा है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। पहला है आपका कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, दूसरा क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। आप देखिए कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। सिंपली किसी सिस्टम में सॉल्यूशन मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अगर किसी भी सिस्टम में सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अगर किसी सिस्टम में सॉल्यूशन अगर नहीं मिला तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। किसी सिस्टम में अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो उसे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अगर किसी सिस्टम में सॉल्यूशन नहीं मिले तो हम इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो है आपका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसमें आएगा, क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन में जो है यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में जो है नॉन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आएगा, सॉरी नो सॉल्यूशन आएगा। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या आएगा, सिर्फ नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि कॉन्सिस्टेंट क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में समझने के लिए, इसी को जो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में समझेंगे। वो कैसे समझेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम से।